फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीबी क्लासेस पर। आज हम फिर पढ़ेंगे बीएसटी पीटीटी 2023 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान में स्थित बांकली बांध किस नदी पर बना है? इसका आंसर आप गैस कीजिए कि राजस्थान में स्थित जो बांकली बांध है वो किस नदी पर बना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो बांकली बांध है वो हमारे राजस्थान की सूकड़ी नदी पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी नदी बस्सा अभ्यारण्य से होकर गुजरती है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बस्सा अभ्यारण्य से कौन सी नदी गुजरती है? तो वो हो जाएगी ब्राह्मणी नदी। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न है हमारा कि किस नदी को राजस्थान में मसूरदी के नाम से भी जाना जाता है? तो आपको बता दूं, ये मसूरदी जो नदी है वो जैसलमेर से होकर गुजरती है और इसका दूसरा नाम क्या है? कांकड़े नदी, जो अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 17 किलोमीटर। चलिए आगे अगला प्रश्न है कि मेसवा, मातरक, माजम और हथमती किस नदी का हिस्सा है या किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो बात करें ये सब किन की है? साबरमती की। चलिए आगे अगला प्रश्न है, लूणी नदी के जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, आज सबको पता है कि ये जो नदियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो रही है। तो बात करें लूणी नदी, जो कि हमारे राजस्थान के पश्चिम में बहती है, उसके प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? तो रंगाई व छपाई उद्योग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में इसरदा बांध स्थित है? बात पूछी गई है इसरदा बांध की, तो इसरदा बांध कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। चलिए आगे अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? देखो, दो बातें होती है, एक तो होती है राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा बांध कौन सा है और एक बात होती है राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। बात करें सबसे बड़े बांध की, तो वो कौन सा होता है? माही बजाज सागर, जो कि कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। और बात करें सबसे ऊंचे बांध की, तो वो कौन सा है? जाखम बांध। चलिए आगे अगला प्रश्न है कि भारत के कुल जल संसाधन का कितना % हमारे राजस्थान में है? ठीक है, तो हमारे पूरे भारत में जितना भी जल है उसका पूरा 1% हमारे राजस्थान में। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान में बहने वाली किस नदी में भारत का एकमात्र घड़ियाल अभ्यारण्य है? सबसे फेमस नदी है और सबसे फेमस घड़ियाल अभ्यारण्य है। तो बात करें ये घड़ियाल अभ्यारण्य हमारे राजस्थान की कौन सी नदी में है? तो चंबल नदी में। चलिए आगे अगला प्रश्न है कि ऐसी कौन सी नदी है जिसमें डॉल्फिन मछली पाई जाती है? हमारे राजस्थान की कौन सी नदी है जिसमें डॉल्फिन मछली पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा? चंबल नदी। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न है कि किन दो नदियों के संगम स्थान को सामेला बोला जाता है? ठीक है, तो आप जानते हैं जो काली सिंध और आहू है ना, जिन पर गागरोन जल दुर्ग बना हुआ है, इन दोनों के संगम स्थल को सामेला बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न है कि सोम नदी का उद्गम स्थल क्या है? सोम आपको पता है माही नदी की सहायक नदी है और सोम नदी का उद्गम क्या है? बिछामेड़ी पहाड़ी। ठीक है, और अब ये बात करें बिछामेड़ी पहाड़ी है कहाँ पर? तो बिछामेड़ी जो पहाड़ी है वो हमारे राजस्थान के उदयपुर की खेरवाड़ा तहसील में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिछामेड़ी। चलिए आगे अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में राणा प्रताप सागर बांध है? तो राणा प्रताप सागर जो जलाशय या बांध है वो हमारे राजस्थान का भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है और जो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। किस नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे। चलिए आगे
अगला प्रश्न है हमारा, बनास नदी का उद्गम। तो आप सब जानते हैं बनास नदी का उद्गम क्या है, खमनोर की पहाड़ी, और है कहाँ पर ये, राजसमंद में। ठीक है, खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है, जो पूर्ण बहाव की दृष्टि से हमारे राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। बात करें नाग पहाड़, तो नाग पहाड़ से कौन सी नदी निकलती है, लूणी नदी, और जाना पाओ की पहाड़ी से चंबल नदी। चलिए आगे, अगला प्रश्न है कि राजस्थान का गलियाकोट किस नदी के किनारे है। इस क्वेश्चन का आप आंसर सोचिए कि राजस्थान का जो गलियाकोट है किस नदी के किनारे है। तो आप ऐसे याद रख लो कि गलियाकोट कहाँ पर है, डूंगरपुर में, और डूंगरपुर में मतलब दक्षिण है, और दक्षिण में कौन सी नदी है, माही नदी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माही नदी। चलिए आगे, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में बहने वाली किस नदी को नट नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो घग्गर नदी है उसे नट नदी या फिर मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, घग्गर नदी। चलिए आगे, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में किन जल स्रोतों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। हमारे राजस्थान में सिंचाई के अनेक स्रोत है, लेकिन बात करें अगर सर्वाधिक सिंचाई तो वो किससे होती है, कुओं और नलकूपों से। चलिए आगे, अगला प्रश्न है कि राजस्थान की कौन सी नदी अंतःप्रवाही नदी नहीं है। अंतःप्रवाह कौन सी, जो राजस्थान में ही से शुरू होती है और राजस्थान में खत्म हो जाती है, वो कहलाती है अंतःप्रवाह की नदी। बात करें अंतःप्रवाह की सबसे लंबी नदी की तो वो हो जाती है घग्गर। बात करें सबसे छोटी तो वो हो जाती है कांकणी। तो देखो इसमें देखो, कांकणी अंतःप्रवाह की नदी है, कांतली भी अंतःप्रवाह की है, साबी भी अंतःप्रवाह की है, लेकिन ये जो सागी है वो अंतःप्रवाह की नदी नहीं है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, सागी। ठीक है, चलिए आगे, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में बहने वाली किस नदी में उत्खात स्थलाकृति पाई जाती है। वो होती है ना बीहड़ भूमि, आपने नाम तो सुना होगा, खड्डों वाली भूमि या डाकुओं की शरण स्थली, तो उसे ही उत्खात स्थलाकृति बोलते हैं। तो वो हमारे कौन सी में है, नदी की बात करें तो वो हो जाती है चंबल नदी। ठीक है, चलिए आगे, अगले प्रश्न की बात करें कि हमारे राजस्थान में सबसे अधिक जल अपर्दन किस नदी से होता है। बात करें सबसे अधिक जल अपर्दन किस नदी से होता है तो वो कौन सी नदी है, चंबल नदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चंबल। चलिए आगे, अगला प्रश्न इतिहास का है कि राजस्थान में इतिहास के प्रणेता किसे बोला जाता है। ठीक है, राजस्थान इतिहास के जो जनक है वो किन्हें बोला जाता है। तो सब जानते हैं घोड़े वाले बाबा, जो कि कौन है, कर्नल जेम्स टॉड। चलिए आगे, अगला प्रश्न है कि मुगल सम्राट अकबर ने 1572 और 73 ईस्वी में जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया। तो आप सब जानते हैं कि जो चंद्रसेन थे, मारवाड़ के प्रताप जी ने बोला जाता है, वो पहाड़ियों में गए थे। तो पीछे अकबर ने 1572-73 में बीकानेर के जो ये शासक थे ना, राय सिंह, उन्हें जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राय सिंह। चलिए आगे, अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चंदेल शासक कौन थे। तो आपको बता दें कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन जो चंदेल शासक थे वो कौन थे, परमार्दी देव, जिनके दो फेमस सेनापति बोलो वो थे ना, आला और उदल। ठीक है, चलिए आगे, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में प्रथिहार वंश के संस्थापक जो हरिश्चंद्र थे, उन्होंने प्रथिहार वंश की राजधानी क्या बनाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंडोर। ठीक है, चलिए आगे, राजस्थान के किस शासक को अंतिम हिंदू सम्राट बोला जाता है। तो राजस्थान का एक ऐसा शासक जिसे अंतिम हिंदू सम्राट बोला गया तो वो कौन थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है, बात करें तो 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय की
हार हुई थी, वही अंतिम हिंदू सम्राट थे। चलिए आगे। अगला प्रश्न है कि नेह तरंग की रचना किस राजपूत शासक ने की। बात करें नेह तरंग की, तो नेह तरंग की रचना करने वाले कौन से राजपूत शासक थे, तो राव बुद्ध सिंह। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मुगल सम्राट अकबर ने किस राजपूत शासक को राय की उपाधि दी। तो थोड़ी देर पहले ही बताया था कि राय की उपाधि किसे दी गई थी, राय सिंह को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राय सिंह, जो थे कहाँ के, बीकानेर के। चलिए आगे। अगला प्रश्न है कि ग्वालियर प्रशस्ति में किस शासक को नारायण या मलेच्चों का शासक बोला जाता है। तो बड़े ही फेमस शासक थे, कौन थे ये, नागभट्ट प्रथम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नागभट्ट प्रथम। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कर्नल जेम्स टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन बोला। ठीक है, बात करें अगर मेवाड़ का थर्मोपली होता तो आंसर क्या होता, हल्दी घाटी का युद्ध। लेकिन बोला गया है कि मेवाड़ का मैराथन किसे बोला गया, तो मेवाड़ मैराथन की बात करें तो कौन सा युद्ध था, दिवेर का युद्ध। ठीक है, चलिए हम आज के हमारे अंतिम क्वेश्चन की ओर कि चौहान राजवंश का प्राथमिक केंद्र कौन सा था। तो आप सब जानते हैं कि जो चौहानों की उत्पत्ति है वो सांबर के चौहानों से मानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सपादलक्स। सपादलक्स को ही क्या बोलते हैं, सांबर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हुई। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।